सीबीआई ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤੱਥ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖਬਰਸਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ जो कि साबका इंचार्ज ने ऑपरेशन सैल चंडीगढ़ के उन्होंने वालों सीबीआई के दफ्तर पहुँच के इंक्वायरी ज्वाइन कर ली गई है। तस्वीरें तुहाडे सामने ने, ये तस्वीरें उदों दियां ने जदों अज यानी कि वीरवार नूं यानी 3 अगस्त 2023 नूं इंस्पैक्टर हरिंदर सिंह सेखों सीबीआई के दफ्तर पहुँचते हैं इंक्वायरी ज्वाइन करने के लिए। ये तस्वीरें मौके दीयां तस्वीरें ने, तुहाडे सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें। खैर इस तो इलावा एक गल ये भी है कि सीबीआई वालों कांस्टेबल पवन नूं नामजद किया गया परचे दे विच, पर हुण तक कांस्टेबल पवन का कोई अता पता नहीं, यानी कांस्टेबल पवन हुण तक सीबीआई के शिकंजे चों बाहर है। कदों तक रहेगा ये समा दसेगा। पर बीते कल पहली रिपोर्ट के असीं तुहाडे सामने डीजीपी साहब दे नाल होई साडी एक्सक्लूसिव गलबात का जिक्र किया सी, तुहानूं सुणाई भी सी, जिस विच डीजीपी चंडीगढ़ श्री प्रवीर रंजन जी ने दस्सिया सी कि इस मामले की इंक्वायरी एसपी मृदुल कर रहे हैं। तो अज असीं फोन किया एसपी मृदुल साहब नूं ये जानन दे लई कि इंक्वायरी कित्थे पहुंची है, की कहंदी है, तो कुछ होर सवाल सी जिसका जवाब असी सोचिया कि मृदुल साहब ही दे सकते हैं, इस करके असी फोन किया। पर उन्होंने की कुछ कहा है तुसी ध्यान दे नाल जरूर सुनना। तो गल होर एसपी मृदुल दे लहजे का खास ध्यान रखना, गौर करना। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मृदुल सर, मैं ठाकुर अमनदीप सिंह बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़ से ही, जर्नलिस्ट। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। सर कल मेरी डीजी साहब से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि मृदुल सर जो हैं वो कर रहे हैं इंक्वायरी बिठाई है हमने। तो सर मैंने आपसे एक छोटा सा वर्जन लेना था। सर आपके पास एक तो एसपी ऑपरेशंस का चार्ज है, एसपी पीसीआर का भी आपके पास ही है चार्ज? नहीं, एसपी पीसीआर तो कोई होता ही नहीं है। ओके, वैसे पीसीआर यूनिट को आप ही सुपरवाइज कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो लाइन पीसीआर सब कुछ है हम लोगों के पास में। ओके, मतलब वो भी पीसीआर भी आप ही के अंडर है? मतलब वो तो सभी के अंडर है यार, एसएसपी साहब के अंडर है। नहीं सर, जैसे अभी आप एसपी ऑपरेशंस भी हैं पर्टिकुलरली, हाँ, उस तरीके से पीसीआर जो है वो आपके अधीन है या नहीं? आप ये बताओ, एसपी पीसीआर कुछ होता है, आपको पता है? नहीं, मैं पीसीआर यूनिट पूछ रहा हूँ सर। हाँ हाँ जी। हाँ, मेरी तो आप बताओ क्वेश्चन क्या है आपका? सर यही कि वो भी उसी को उसका भी आप ही देखते हैं सारा कामकाज? नहीं, मेन कामकाज तो देखो डीएसपी के पास होता है, ठीक है ना जी, पीसीआर में, ठीक है ना, डीएसपी पीसीआर होता है जी, वो यूनिट का इंचार्ज होता है, बल्कि हमारा इंस्पेक्टर एडमिन भी होता है। अरे तुम बताओ इशू क्या है आपका, आप किधर जाना चाहिए, किधर चाह रहे हो वो बताओ बस। हाँ नहीं सर, ये भी सवाल था मेरा एक। सर एक सवाल, जो जिस बंदे ने कंप्लेंट की है दीपक ने सीबीआई में, जिसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई है, मतलब की है ना, और वो कहता है कि 22 तारीख को मुझे वहां बुलाया गया, मैं गया और 2 दिन वहीं पे रखा, 23 को छोड़ा उन्होंने। तो क्या 22 या 23 तारीख इन दोनों दिनों के में से किसी एक दिन आप ऑपरेशन सेल गए थे वहां 26 में या नहीं? ओ भाई ओ जी सर। क्या है भाई तुम्हारा, ये क्या क्वेश्चन है तुम्हारे? हैं सर सवाल है। सवाल है तो रख लो अपने पास सवाल भाई, ये क्या फालतू के तुम्हारे सवाल आ रहे हैं? ये वर्जन है, रिकॉर्ड है, ये लगना है। तो भाई वो सुन मेरी बात, सीबीआई की इंक्वायरी है, सीबीआई करेगी। सर मैं तो जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ मैं समझ गया, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, सीबीआई की इंक्वायरी है, सीबीआई में आ गया ना कि वो शायद 2 दिन उसको यहाँ पर ये किया वो किया है। हाँ नहीं, मैं सीबीआई करेगी इंक्वायरी। मैं आपका पूछ रहा हूँ सर। नहीं, आप प्राइवेट डिटेल्स पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं सर? आप पब्लिक ऑफिसर हैं सर आप। हाँ। ये प्राइवेट कैसे? देखो मेरी सीधी बात है, देखो सीधी बात है, सिंपल सी बात है सर, आप ऑफिसर हैं। हाँ मैं समझ गया। देखो प्राइवेट नहीं ना सर ये बात फिर? नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी है, सीबीआई इंक्वायरी करेगी, ठीक है जी। जी ना, वो तो कर रही है सर, मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, एज ए एसपी आप गए थे। अरे यार आप तो हद खत्म कर रहे हो यार, हैं? अब मैं अपने मतलब मूवमेंट की डिटेल्स आपको दूंगा? मैं मूवमेंट की नहीं मांग रहा सर। और क्या पूछ रहे हो, मूवमेंट की डिटेल्स मांग रहे हो सर? जो इशू है मैं तो उससे रिलेटेड पूछ रहा हूँ सर। देखो सीधी बात है, सीबीआई की सीबीआई दिस थिंग्स, ठीक है, मूवमेंट की डिटेल्स मत मांगो आप मेरे से। चलिए ठीक है। और सर इंक्वायरी का जो डीजी साहब ने बताया अभी आप कर रहे हैं इंक्वायरी, उसका सर कब तक कुछ है? नहीं, I'll not comment on any of that. ओके। ताए सन एसपी मृदुल साहब। मृदुल जी ने की कहा ते किस लहजे दे नाल कहा है तुसी
ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਹਿਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ PCR ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ SP ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ PCR ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਆਰਡਰ ਹੈ 30 ਮਈ 2023 ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਜੋ ਨੇ SP ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ, ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਟੂ ਅਸ਼ਰ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰਨੈਸ ਇਨ PCR ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ is being issued from the office of the undersigned with effect from 1st June 2023। यानी कि PCR ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ 1 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ SP ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ SP ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ DSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ WhatsApp ਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, WhatsApp ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ PCR ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਵਨ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਬਾਬਤ SP ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਜੋ ਕਿ PCR ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, 22 ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਉਰਫ ਦੀਪਾ ਜੋ ਕਿ CBI ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਤੇ 23 ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ SP ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 22 ਜਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, CBI ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 22 ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।